नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूं आपके सामने आपके अपने परिवार नंदिनी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने जा रहे हैं अरब लीग। अरब लीग थोड़ी चर्चा में आई है, तो उसलिए हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, उसको जानेंगे क्या है ये और क्यों आवश्यक है। तो ये रही अरब लीग के देशों के, आपको सभी के तिरंगों की एक लिस्ट दिखाई दे रही है, उनके फ्लैग्स जो हैं वो दिए गए हैं। ये सारे अरब लीग देशों के हैं। ये रहे अरब देश के मैप, तो आप सभी को पता ही होगा। हाल ही में अरब लीग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप जी अभी हाल ही में बने हैं को गाजा पुनर्वास योजना को अस्वीकार कर दिया है। इसे अस्वीकार करार दिया गया है। ट्रंप की गाजा पुनर्वास की जो योजना थी उसको क्या किया इन्होंने, अस्वीकार कर दिया है। इसको लेकर के चर्चा में आ गया है अरब लीग। अरब लीग की अगर बात करें, इसके बारे में थोड़ा इतिहास जाने, इसको समझ लें, तो अरब लीग जिसे लीग ऑफ स्टेट भी कहा जाता है, लीग ऑफ अरब स्टेट, लीग ऑफ अरब स्टेट भी कहा जाता है, एक क्षेत्रीय संगठन है जो मुख्य रूप से उन देशों का संघ है जहां अरबी भाषा क्या होती है, बोली जाती है, उच्चारित की जाती है और उनकी आधिकारिक भाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अर्थात वहां की जो राज्य में जो दस्तावेजों में प्रयोग होने वाली भाषाओं में है, अरब भाषा वहां पर प्रयोग होती हैं, वे सारे देश लगभग इसके सदस्य हैं इस क्षेत्रीय संगठन के। यह संगठन मध्य पूर्व और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, अब मध्य पूर्व और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में क्या हुआ है, फैला हुआ है। वहां तक इसका प्रतिनिधित्व तो देखने को मिलता है, क्योंकि वहां तक इनके अरबी भाषा है उसको बोलने वाले देश हैं, तो वे भी इसके सदस्य बने हुए हैं। अगले है आपके सामने वह है गठन। गठन की अगर हम बात करें और इसका उद्देश्य क्या था, दोनों बातें करेंगे साथ में। गठन कब किया गया, तो इसका किया गया था 22 मार्च 1945। कब किया गया था, 1945 में इस संगठन का गठन किया गया। को काहिरा में 6 सदस्य देशों ने मिलकर के इसका गठन किया, जिसमें मिस्र, इराक, जॉर्डन, जो आज के समय में क्या है, जॉर्डन क्या है इसके समय में, जॉर्डन है, लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया, इन 6 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। बाद में 5 मई 1945 को ही कुछ ही समय, मार्च और अप्रैल मई, कुछ ही एक आध महीने का गैप देने के बाद में यमन भी इसमें शामिल हो गया और आगे चल करके ये चलता रहा। ठीक है। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्यों में देखिए, सदस्य देशों के बीच क्या हो सके, मजबूत संबंध हो सके, संबंध आपसे जो सहयोग है, दोस्ताना बना रहे हैं, वह दिखाने का प्रयास किया। क्षेत्रीय है तो उस क्षेत्र में सभी देश एक दूसरे की स्वतंत्रता का पालन करेंगे और उनकी जो संप्रभुता है उसका ख्याल रखेंगे, उनके खिलाफ नहीं जाएंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे, समन्वय अच्छा करेंगे, तो क्या होगा, शांति बनी रहेगी। क्षेत्र में शांति बनाए रखना भी इनका मूल है, क्षेत्रीय व सामूहिक हितों की सुरक्षा करना, और इनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की क्या करना, जो अरब क्षेत्र है उनकी सुरक्षा करना, इन सभी देशों ने मूल रूप से ठाना और इस संगठन की स्थापना की। अगली जो बात है मुख्यालय, यह मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यह है मिस्र के काहिरा में। मिस्र के काहिरा में इसका क्या है, इसका मुख्यालय है। और इस संगठन की आधिकारिक भाषा कौन सी है, वह है अरबी। क्यों, क्योंकि अरब याद कीजिए तो उसकी अरब जो भी है उसकी भाषा भी वही, तो संगठन की भाषा कौन सी बनेगी, स्वाभाविक रूप से वही बनेगी। मान लीजिए कोई अगर हिंदी बेल्ट वाले बात करेंगे, हिंदी भाषा की बात करेंगे, तो वहां कौन सी भाषा बनेगी, हिंदी बनेगी। अंग्रेजी की होगी तो अंग्रेजी की बनेगी, तेलुगु की तो तेलुगु वाली बनेगी। वैसे ये अरबी थी तो अरबी की बनी, अरबी ही इनकी भाषा बनी आधिकारिक। सदस्यता और पर्यवेक्षक राष्ट्र, वर्तमान में अरब लीग में कुल कितने सदस्य हैं, 22 हैं। स्थापना का समय कितने थे, केवल 6 थे, लेकिन कहां पहुंच गए इनका कारबा 22 सदस्य तक पहुंच गया है। इसमें है अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मोरिटानिया, मोरक्को, ओमान। इसके बाद में फिलिस्तीन प्राधिकरण, जो फिलिस्तीन के क्षेत्र में आने वाला क्षेत्र जो है फिलिस्तीन वाला, वो कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनिशिया ट्यूनिशिया वही, उसके बाद में संयुक्त अरब अमीरात और यमन, इसके मुख्य जो सदस्य देश हैं।
इसके अलावा ब्राजील, इरिट्रिया, भारत और वेनेजुएला को पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा मिला हुआ है। और भारत अगर इसमें है पर्यवेक्षक रूप में, तो हमारे लिए यह खबर महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि हम क्या है, पर्यवेक्षक के रूप में वहां पर कार्य करते हैं, इनके साथ में बैठक में भाग लेते हैं। कौन? ब्राजील लेता है, इरिट्रिया, भारत और वेनेजुएला, 4 हैं। ठीक है, अगली बात है हमारी अरब लीग की संगठनात्मक संरचना। क्या है इसका संगठनात्मक संरचना के ऊपर बात करें तो परिषद क्या है, इसकी काउंसिल कैसी है, तो यह लीग की सर्वोच्च संस्था होता है। जो अरब लीग है उसकी सर्वोच्च संस्था कौन सी है? वह है परिषद। क्या है? परिषद, जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रत्येक देश को समान रूप से क्या मिला? एक वोट मिलता है, चाहे वो आकार में छोटा ही हो या बड़ा हो, फिर भी मिलता है। निर्णय की अगर बात करें तो निर्णय लेते समय बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। ऐसा नहीं कि एक सदस्य ने बोल दिया, कुछ सदस्यों ने बोल दिया और वैसा काम कर लिया, नहीं, वहां पर एक चुनाव होगा प्रॉपर, जिसका बहुमत ज्यादा होगा वही निर्णय लिया जाएगा। और केवल उन्हीं देशों पर बाध्यकारी होते हैं जो उनके पक्ष में मतदान करते हैं। और जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय में जो उसके विपक्ष में मतदान दे रहे हैं, उनको यह नहीं कि वो जो कानून, जो भी आप नया कुछ शर्त लागू करने जा रहे हैं वो मानना है, ये कंपलसरी उनके लिए बाध्यता नहीं है। वो अगर अपने स्वेच्छा से मान रहे तो अच्छी बात है, लेकिन बाध्यकारी किनके हैं? जो बहुमत में समर्थन कर रहे हैं उनके लिए बाध्यकारी है कि वो जो बात जिसमें उन्होंने वोटिंग किया है वो उनको मानना ही है। अगली हमारी खबर है, अगली बात है हमारी अरब लीग की संगठनात्मक संरचना में इसका सचिवालय। सचिवालय की बात करें तो सेक्रेटरीट कहाँ है इसका? जनरल वाला, वह है लीग का एक प्रशासनिक और कार्यकारी निकाय भी है, जो संगठन के दैनिक कार्यों को प्रतिदिन किस किस तरीके से कार्य करते हैं उनको देखता है। इसका नेतृत्व महासचिव के द्वारा किया जाता है। जो सेक्रेटरी जनरल होता है उसके द्वारा क्या किया जाता है? इसकी देखरेख किया जाता है, इसका नेतृत्व किया जाता है, इसकी अध्यक्षता की जाती है एक तरीके से, जिसे अरब लीग परिषद द्वारा क्या किया जाता है? 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। जो अरब लीग का जो अध्यक्ष होता है, एक तरह से नेतृत्व करता होता है, वह कितने वर्ष के लिए चयन होता है? तो 5 वर्ष के लिए उसको इस पद पर नियुक्त किया जाता है। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि अरब लीग क्षेत्रीय सहयोग, अरब क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सहयोग बढ़ा रहा है, वहां पर राजनीतिक समन्वय बिठा रहा है, और साथ में जो अरब के राष्ट्र हैं उनकी संप्रभुता है उसको मजबूत करने की दिशा में काम करता है। ये उन सभी के लिए क्या हो रहा है? एक अच्छा संगठन बन पा रहा है। यह संगठन अंतरराष्ट्रीय मामलों में भी अरब देशों की क्या करता है? एकजुटता दिखाने का प्रयास करता है। ये सभी देश मिलकर के ये दिखाते हैं कि हम सब एक साथ हैं। इस संगठन के माध्यम से पूरे विश्व के सभी संगठनों को उनके साझा हितों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और विश्व में कोई भी निर्णय लिया जा रहा है तो यह देखा जाता है कि अरब संगठन के जितने देश हैं उनको किसी भी एक सदस्य को कोई लॉस ना हो, उनके हित उसमें होने चाहिए, उनके हित के अनुसार निर्णय हो। विश्व में यह भी मत रखता है, वहां पर उनका ख्याल रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये रही हमारी आज की जो खबर है वो पूरी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटे दिखाई दे रही है जो आवाज करती है टिड़िंग टिड़िंग, जो भी आपका मोबाइल की बजती हो वो उसको बजाइए, उसको खोल दीजिए। क्यों? क्योंकि बाबा आपको नोटिफिकेशन चाहिए ना, क्योंकि आप तो पढ़ने में बिजी है, क्लास का पता नहीं चलता है, तो क्लास का पता लेने के लिए आपको ये चालू कर देना है। साथ में आपको क्या करना है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना है और कमेंट तो करना ही करना है, क्योंकि आपको तभी तो पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा है तो आप बोलिए आपकी क्या समस्या है, कमेंट कीजिए, उसका समाधान किया जाएगा। साथ में अपने दोस्त को लिंक शेयर करना ना भूलें। जितना आपके पास सोशल मीडिया है ना उसमें ग्रुप है जहां आप चैटिंग करते हो, टक 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 रील्स देखते हो, उनमें समझ आया मत करिए, कम से कम वीडियो देख करके उसको शेयर ही कर दिया करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।